उत्तर प्रदेश चुनावों का कवरेज करते हुए आज हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। यहाँ पर बहन कुमारी मायावती की रैली होने वाली है। हालांकि अभी मायावती आई नहीं है, लेकिन के आने से पहले मैदान पूरी तरह भर चुका है। हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं अब तक? भैया हम तो जो है मायावती से हैं, हम और किसी को नहीं ना उसको जानते, साइकिल वाले को ना फूल वाले को, हम किसी को नहीं जानते। हमें तो बहन मायावती को जितानी है, पालने में पहुँचानी है वहाँ, और हम सब मुसलमान उनके साथ हैं। समाजवादी पार्टी ने पिछले घोषणा पत्र में मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कही थी, लेकिन पूरे 5 साल में के दौरान अभी तक आरक्षण की कोई बात नहीं हुई है। इससे आप कितने कुछ निराश हैं? नहीं, हमें 18% आरक्षण दिया, कई 18% आरक्षण देंगे, 1% भी नहीं दिया। झूठ बोल के चले गए। तो इस बात से आप ध्यान रखकर आने वाले इस चुनाव में वोट करेंगे क्या? इस बात को ध्यान में रखकर आप आने वाले इस चुनाव में वोट करेंगे सपा के अगेंस्ट में या पक्ष में? नहीं, हम वोट नहीं देंगे। हम बसपा को दे रहे हैं, अपना सही नेता चुन रहे हैं, जिससे अब जो भी नेता आया वो आके चला गया, वादे झूठे करके नहीं कोई हमारा काम करा। हम अब बसपा में वोट देंगे, हमारा जात पात से कोई मतलब नहीं। अब हम कोई अच्छा सा नेता चुनेंगे, इसका अब की बार और देखेंगे हमारे बीच में आता है या नहीं। हमें कोई आरक्षण नहीं दिया, कोई किसी की नौकरी नहीं लगाई, सब बच्चे पढ़े लिखे नहीं। 1500 रुपये इन्हें लैपटॉप दे दिए, लैपटॉपों में क्या धरा? कोई आगे को बच्चे तरक्की पकड़ेंगे? नहीं पकड़ेंगे। जिस टाइम किसी को नौकरी दे, कोई कहीं सर्विस पे लगे, बच्चे पढ़े लिखे कामयाब हो, जब भी तो तरक्की पकड़ेगी कौम। कोई भी कौम, कोई भी जाति तरक्की नहीं पकड़ेगी। ये तो सपा ने तो अपने सब यादव लगा दिए, सब आरक्षण सब उसे ही दे दिया यादवों को। कोई खाली कहीं प्लॉट पड़ा तो वो भी उसका ही है। हमारा कुछ नहीं है, किसी का भी नहीं है, किसी कौम का भी नहीं है। यादवों के सिवा कुछ नहीं करा इनने। ये सब इनके नाटक हैं, सब इनकी फर्जी बात है। इन्होंने सब कौम को सबको धोखा दिया, निरा हरिजनों को या मोहम्मदनों को धोखा नहीं दिया, हर कौम को धोखा दिया इन्होंने। सब यादवों का, जहाँ भी देखे यादव, कोई अधिकारी देखे यादव, कहीं खाली प्लॉट पड़ा हो यादवों का, किसी कौम का कुछ नहीं। हमारा प्लॉट पड़ा, उस पर राइफल लेके बैठ गए जिनको यादव होगा, वो भी यादव होगा ही होगा। तो फिर हम क्यों चुने इसे? हम साइकिल को वोट नहीं देंगे, कोई भी जाति नहीं देगी वोट। और कांग्रेस को? कांग्रेस को भी नहीं देंगे। कांग्रेस ने तो इसमें गड़बड़ी करी है। जब गड़बड़ाहट दिखाई दे रहा कांग्रेस भी इसमें आएगी, कांग्रेस को कैसे दे देंगे हम वोट? ये भी सपा में मिल गई, ये सपा में मिल गई, हम इसे वोट नहीं देंगे बिल्कुल भी। हम बसपा को वोट देंगे और बसपा की सरकार बनाएंगे। हम मेहनत लग रहे, जान से, माल से, हर चीज से हम साथ। ये बात तो आप समझ सकते हैं कि ये पक्षपात तो देखने को सरकार में मिला है, जहां एक तरफ ये कहा जाता है कि जो समाजवादी पार्टी है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ पक्षपात करती है, लेकिन इसके साथ साथ समुदायों और जाति विशेष में भी इस तरह की बात देखने को मिलती है। आपने जैसे इनसे सुना कि इनका कहना है कि सरकार ने सिर्फ यादवों को ज्यादा तरजीह दी है, चाहे वो नौकरी की बात हो या फिर दूसरे पदों की बात हो, हर जगह यादवों का ही बोलबाला रहा है। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आपको क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी और कांग्रेस के गठबंधन से कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी में काम क्या होता तो वो कांग्रेस से गठबंधन करती ही नहीं। दूसरी बात, जो प्रशासन इतना ढीला जो रहा है 5 सालों में, दंगे कराने से लेकर मुजफ्फरनगर हर जगह दंगे ही दंगे रहे, और विकास से सिर्फ सड़कों से विकास नहीं होता। जहाँ तक मेरा मानना पर्सनली है, सड़कों से विकास नहीं होता। विकास के लिए आपको पूरे समाज को साथ लेकर चलना होता है। बेरोजगारी कुछ खत्म नहीं हुई है, और कांग्रेस से गठबंधन करने के बाद तो समाजवादी पार्टी का वजूद ही खत्म हो गया। और प्रशासन को सख्त करने के लिए, आने वाले समय में रोजगार के लिए और सभी अच्छी चीज़ों के लिए बहन जी मायावती बहुजन समाज पार्टी का आना प्रदेश में बहुत जरूरी है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, इसी सरकार में हम सबका हित है, और इसमें ही हमारे सब कार्य हो सकते हैं, रोजगारी से लेकर के सब चीज़। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होने के बाद पहले ये था कि चलो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हैं, युवा नेता हैं, हो सकता है कुछ कार्य करें, या उन्होंने कुछ जो कार्य विकास कार्य किए हैं हम मानते हैं, लेकिन वो सब बेहतर कोई हाई स्केल पे नहीं हुआ है। और कांग्रेस जो कि एक जिसने नारा दिया था कि 27 साल यूपी बेहाल, अब वो कांग्रेस यूपी सभा से जुड़ चुकी है, तो इनका क्या विश्वास किया जाए?
विश्वास वहाँ होना चाहिए जहाँ पर कोई चीज़ सामने दिखाई दे, जमीन पा करके कोई नेता काम करे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। और प्रशासन की ढिलाई जो इन 5 साल में रही है, मैं समझता हूँ आज तक इतना प्रशासन कभी कमज़ोर नहीं रहा जितना इन 5 साल में रहा है। तो इसलिए मैं ये चाहूँगा कि पर्सनली तौर पर भी कि अगर प्रशासन से लेकर के कुछ और सख्ताई इस प्रदेश में होनी चाहिए, कानून व्यवस्था को लेकर, महिलाएं और बच्चों की इनकी सुरक्षा को लेकर के। तो जहाँ तक मेरा मानना है, बहुजन समाज पार्टी का आना बेहद ज़रूरी है और मायावती जी को हर पूरे समाज के हर लोगों को, चाहे वो मुसलमान हो चाहे किसी से ना, उसको वोट देना चाहिए। मेरा ये मानना है। धन्यवाद। अखिलेश यादव ये नारा दे रहे हैं कि यूपी को ये साथ पसंद है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ पे कह रहे हैं। साथ में वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने काफी विकास किया है, विकास को लेकर भी वो काफी ज्यादा नारे कर रहे हैं। और कानून व्यवस्था की बात की जाए, कानून व्यवस्था पे भी वो यूपी 100 का हवाला दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सरकार की योजनाएं कितनी सफल हुई है उत्तर प्रदेश में? योजनाएं तो सिर्फ कागजों में ही सफल हुई है। अच्छा। और पब्लिक, जहाँ तक समाज का सवाल है, समाज को क्या योजनाएं मिली हैं इतना इन 5 सालों में? अगर देखा जाए, मैं ये नहीं कहता कि अखिलेश यादव ने कुछ कार्य नहीं किए। मैं मानता हूँ अखिलेश यादव ने, युवा नेता हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने कुछ विकास किए हैं। लेकिन उसका फायदा जब होना चाहिए जब बेरोजगारी खत्म होती, कानून व्यवस्था ठीक होती। अब आप देखेंगे कि 91 पे जो भी पीछे इतना बड़ा कांड हो गया, और वो लोग खोड़ा की पार्टी थी, वो खोड़ा के लोग थे, उनको अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। जबकि इनके एक राज्य मंत्री थे आसू मलिक साहब, वो खुद अखिलेश यादव के पास उनको लेकर गए थे। लेकिन लखनऊ से लौटने के बाद आज तक खोड़ा में उन लोगों का उनको कोई भी किसी तरह का सहयोग सरकार से नहीं मिला है, और किसी भी चीज़ का उनको कोई रियायत नहीं दी गई है। तो मेरा मानना यही है कि समाजवादी पार्टी अपनी जगह ठीक हो सकती है, लेकिन कांग्रेस से गठबंधन करने के बाद में उनका जहाँ तक मुसलमानों का सवाल था, मुसलमान पूरी तरह से उनके अब नहीं है। जो पहले माहौल था वो माहौल अब नहीं है। अब जितना माहौल है, मैं समझता हूँ बहुजन समाज पार्टी के से ज़्यादा माहौल बन चुका है। और अनुशासन से लेकर के प्रशासन तक, अगर इसको हम देखेंगे कि अगर हमें चाहिए कि प्रदेश के अंदर अनुशासन ठीक रहे, प्रशासन अच्छा काम करे, तो वो चीज़ होनी चाहिए। और बहुजन समाज पार्टी से अच्छा कोई प्रदेश सरकार नहीं कर सकती है। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कुछ रोजगार दिला पाएगी अखिलेश सरकार? कोई भी न दिलवाई। मैं यूपी पुलिस में रिटर्न से बाहर हूँ, जो कि मोदी सरकार भी कह रही है और सपा सरकार रिटर्न पे। यदि ये पढ़े लिखे रोजगार जो युवा हैं, यदि ये उस पे जो मेरिट पे जाएंगे, तो फिर इनका कैसे उद्धार होगा? सब में काबिलियत है अपने पेपर में देने की। तो जो हम सोच रहे हैं पेपर, वो सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी रिटर्न पे भर्ती करवाओगे यूपी पुलिस की। मैं उसी वजह से यहाँ आया हुआ हूँ, क्योंकि मैं भी आज कोचिंग छोड़ कर आया हूँ। तो आपको लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार लौटफेर कर पाएगी? पूरे यूपी में उनकी वो है, क्योंकि जितना भी युवा है उतना यूपी पुलिस की भर्ती को देखते हुए, क्योंकि सबने रिटर्न पे कर दिए। जो 10वीं पास है, जो 10वीं के नंबर पता नहीं कैसे ढूंढे, सब ऐसे हो गए। तो इस हमारा यूपी पुलिस में रिटर्न पे भर्ती होनी चाहिए। हम इसी वजह से यहाँ आए हुए हैं, जो बढ़िया, इसकी वजह से यहाँ चाहिए हमें मतलब रिटर्न पे भर्ती चाहिए यूपी पुलिस की। उस वजह से मैं आया हुआ हूँ। और कानून व्यवस्था पे यदि मायावती आज यहाँ आ रही है अपनी सरकार में, तो सड़कें हो जाऊंगी बागवत की सफा, सब तरीके से। मतलब उनकी कानून व्यवस्था को देखते हुए मैं इस बात को यहाँ रख रहा हूँ आपके सामने। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि जो ये युवा है पूरी तरह सपा सरकार के रोजगार के चीजों से बिल्कुल नाखुश है। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी ने जो व्यवस्था बनाई है नई नौकरियों को लेकर या फिर जो पुरानियों को बहाली करने को लेकर, वो पूरी तरह असफल साबित हुई है। इस वजह से जो युवा है वो पूरी तरह नाखुश है सरकार से, और उन्हें उम्मीद है कि अगर उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार आएगी तो रोजगार काफी ज्यादा उत्पन्न होंगे। इसके अलावा कानून व्यवस्था भी उत्तर प्रदेश की सही रहेगी। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, गाजियाबाद।